हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं इस वक्त पे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या तारीफ होती है आपकी, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी चर्चा हर तरफ हो रही है, यानी आपकी तारीफों की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके बारे में आपको अंदाजा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो डाउटफुल रह सकता है। कुछ लोगों को होगा पता, कुछ लोगों को नहीं होगा पता, ठीक है। लेकिन आपके चारों तरफ आप ही के बारे में चर्चा, आपकी तारीफों के चर्चा यहाँ पे होते हुए दिख रही है। लोग आपके बारे में एक्चुअली में अपना मुंह खोलकर बात कर रहे हैं इस समय पे। एक होता है ना कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी की तारीफ करते हैं, आपको किसी का स्टाइल पसंद है, आपको किसी का दिमाग पसंद है, किसी की फिजिकल अपीयरेंस पसंद होती है, किसी का जीनियस होना यानी तेज होना पसंद है, ठीक है। या फिर किसी के अंदर कोई टैलेंट है वो आपको पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें रख लेते हैं मन के अंदर ही अंदर, और वो मैं एक्सप्रेस करती हूँ रीडिंग के थ्रू, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे है कि वो उस चीज को मुंह से बोलेंगे भी, यानी जो मैं रीडिंग में कह रही हूँ वो कहेंगे आपको। तो आपकी तारीफों के लिए वो जो भी कहें, ठीक है, बहुत सारी चीजें कहेंगे, लेकिन आपकी तारीफों के लिए वो जो भी कहेंगे वो आपस में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना चेंज आ गया है। हो सकता है आपकी बॉडी, आपके लुक्स में काफी ज्यादा चेंजेस आ गया है। एक मेजर चेंज आपने अपने बॉडी में किया है, अपने लुक्स में किया है, जिसके कारण आपकी चर्चा हो रही है और जिसके कारण एडमायरर्स आपके बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे पे अलग ही एक ग्लो है, या फिर आपने अपना पर्सनैलिटी, अपना बॉडी, बहुत हद तक आपका बॉडी टाइम टू टाइम चेंज हो गया है। या मुझे लग रहा है 2 सालों में या 8 महीनों में आपका बॉडी काफी ज्यादा चेंज हुआ है। 8 नंबर आज मुझे पहले भी दिख रहा था, 818। तो 8 नंबर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। एबंडेंस का नंबर होता है, आपको दिख सकता है, ठीक है। मनी आ रही है, एबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी चर्चा हो रही है और आपकी तारीफें हो रही हैं। यहाँ पे लोग मुंह से आपकी तारीफ कर रहे हैं, बोलकर आपकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, ठीक है। लोग लिटरली बोल बोल के आपस में बात करेंगे कि यार इसके अंदर कितना चेंज आ गया है, देखो इसकी बॉडी में कितना चेंज आ गया है। मे बी आप जिम जाते हैं तो वहां से आपकी बॉडी में काफी चेंज आया है, या फिर आप पढ़ने जाते हैं कहीं पे, लाइब्रेरीज जाते हैं तो वहां से आपको बुद्धि आपकी बढ़ी है, बहुत ऐसा लग रहा है। या फिर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं जो जो आपको एक अलग ही लेवल का नॉलेज दे रहा है। तो किसी ना किसी चीज के बारे में यहाँ तारीफ हो रही है, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया, एक बॉडी को लेके आपकी तारीफ हो रही है, दूसरा आपकी बुद्धि को लेके हो रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। तो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड प्रिपरेशंस के बारे में बताता है। किसी कोई एम है आपका, कोई गोल है आपका जिसको आपको अचीव करना है। ये हो सकता है करियर से रिलेटेड ही हो, क्योंकि जस्टिस करियर को ही बात करेगा यहाँ पे। या फिर आप कहीं शिफ्ट करने का डिसाइड लिए हैं, दो ही चीज बताएगा जस्टिस कार्ड। या फिर आपके करियर में आपने जो गोल डिसाइड किया है उसकी तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। नहीं तो आपने कहीं शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, ठीक है। किसी कारण से आपने शिफ्ट होने का, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, तो उसको लेके भी तारीफ हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है, एडमायरर्स आपके बढ़ रहे हैं। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप कैसा भी आपका सिचुएशन हो, ठीक है, लोग आपको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपको डेट करना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स के साथ, आपको ऑफर करना चाहते हैं कप ऑफ लव, अपना लव ऑफर करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर समझा जा रहा है कि अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना कि आपको डेट किया जा सकता है। यानी आपने अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर बना लिया है कि अब आप, उनको लगता है कि वो आपको डेट कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं, हर तरह की बातें कर सकते हैं। आप इतने समझदार हैं कि आपसे हर तरह की बातें हो सकती हैं। यहाँ पे कोई आपसे फ्लर्ट करने का भी कोशिश कर सकते हैं विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर, 2 वीक्स के अंदर अंदर। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना स्टैंड करोगे, जैसे कि एम्प्रेस में दिख रहा है कि वो कुछ पकड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप अपना, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी है,
तो आप अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे, ये हो सकता है, या फिर आप मना कर दोगे इस इंसान को जो फ्लर्ट कर रहा है, कर रही है आपके साथ। क्योंकि हो सकता है इन नेक्स्ट 24 आवर्स, नहीं तो 2 वीक्स के अंदर अंदर कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बहुत बोल्ड हैं, आप ये सब गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप बहुत बखूबी जानते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसे कैसे स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। आप वो इंसान हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक लव रिलेशनशिप है तो वो कैसे कैसे स्टेजेस से गुजरने वाला है, या आपका करियर है वो कैसे कैसे गुजरने वाला है। आपने ये ऑलरेडी देख लिया है या फिर आपको एक्सपीरियंस है, जो भी। तो आप समझ रहे हो गेम, ठीक है, सामने वाले का गेम समझ रहे हो कि पहले ये होगा। जैसे कि आप किसी को जाते हो प्रपोज करने, तो पहले आप प्रपोज करते हो, शायद रोज भी देते हो, ठीक है, या फिर उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, या उसको कहीं लेके जाते हो, डेट करते हो पहले। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ना, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सब प्रोसेस जो होता है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है कि ये गेम ऐसे ऐसे अनफोल्ड होने वाला है। और मुझे तो इसके बारे में सारा आइडिया है। व्यूअर्स, आपके बारे में कह रही हूँ कि आपको सारा आइडिया है, ठीक है। तो आप जानते हो ऐसे से फोल्ड होने वाला है, एंड में यही होने वाला है। तो इससे अच्छा मैं अपना ग्राउंड पे रहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इंगेज नहीं होना है। मुझे इससे बड़ा आपके पास एक मकसद है जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि आपका ध्यान विचलित करना, हटा लेना किसी जगह से, वो आसान नहीं है, ठीक है। आपका ध्यान हटाना आसान नहीं है। मनी, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए लोग भी अट्रैक्ट होंगे आपसे, ठीक है। तो एक और मैसेज आपके लिए आया है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मनी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस, मनी, करियर, ये सारी चीजों को आप काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास मनी है, ठीक है। तो ये शायद एक चीज हो सकता है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका जो मनी फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके जो पैसे हैं, फाइनेंसेस है, करियर है, फ्यूचर करियर हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपके लाइफ में बहुत एडमायरस आए, ठीक है, नियर फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि आपके पास सब कुछ है। मुझे लग रहा है ना कि एक इंसान बैठा हुआ है या बैठी हुई है, उसके तरफ सब कुछ है, मतलब उसके पास सब कुछ है। मे बी वो काम कर रहा है, कर रही है, उसके बगल में एक जूस का ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसको जो भी सामान चाहिए, मे बी मोबाइल फोन्स और एनीथिंग, वाटर, उसके चारों तरफ वो जरूरत की सारी सामान है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में उस स्टेज पे या फिर पहुंचने वाले हो या फिर पहुंच चुके हो जहां पे यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं होगी। फाइनेंसेस को लेके आपके पास कमी नहीं होगी। अब ये कैसे होगा, सब चीजें अनफोल्ड कैसे होंगी, ये एंजल्स इस समय पे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और इसका मतलब सिर्फ मनी ही नहीं होता है, इसका मतलब खुद में ही अबंडेंट होना होता है। खुद में अगर आप बहुत ज्यादा बेचैन नहीं है, ठीक है, अगर खुद में ही आप बहुत ज्यादा अपने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में है, आपके पास मनी, मनी की बात नहीं है, बात है कि अंदर से आप अबंडेंट है कि नहीं, अंदर से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, कंप्लीट हैं कि नहीं, सेल्फ लव कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीजें, जो कि मुझे लग रहा है आप कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस आया है, तो जो भी आप, मैंने या वुमेन, आप कर रहे हैं इस चीज को। और इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है कि आप अपने में इस चीज को ला रहे हैं, धीरे धीरे सेल्फ लव को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि वो आपको इतना चमका रहा है जैसे कि कोई हीरा हो, ठीक है, या जैसे कि कोई चांद हो, ठीक है। क्योंकि मुझे मून भी दिखा था, इसलिए मैं चांद ही कहूंगी, बीच में दिखा था मून, मून का कार्ड, तो इसीलिए। तो जैसे कि कोई चांद हो, ऐसी आपकी चमक आ रही है, ठीक है। एक अंधेरे में भी आपकी चमक आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा शाइन आप अपने अंदर लाने वाले हो जो अंधेरे में भी नहीं बुझेगी, ठीक है। वो मैं देख पा रही हूँ। एंड यू आर लुकिंग सुपर अट्रैक्टिव। आप चाहे मेन हो चाहे वेमेन हो, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। अगर आप मेन है तो आप बहुत हार्ड वर्किंग है, और वेमेन को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। अगर आप वेमेन है तो भी आप हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉइंट आया है कि आप अट्रैक्टिव भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मेन के लिए भी कह रही हूँ, अट्रैक्टिव आप भी हैं, लेकिन एक फिजिक वाला अट्रैक्शन यहाँ पे वेमेन का ज्यादा दिख रहा है मुझे,
ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि बहुत उस पर काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और ये सिर्फ फिटनेस के लिए है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए नहीं है, ठीक है, फिटनेस के लिए आप कर रहे हो, ना कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो ये चीज लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि आप फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, आप ना कि अट्रैक्टिवनेस पे फोकस कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। सॉरी, आप सॉरी मेरा कहने का मतलब है, आप किसी को चेज नहीं कर रहे हैं, आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं कि मुझे अटेंशन दो, या फिर आप कुछ अटेम्प्ट्स कर रहे हो कि ये करूंगी तो अटेंशन मिलेगा, या आप जो भी है, मैन या वेमेन, आप चुपचाप बैठे हुए हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट, ये मैंने सुना था कहीं पे, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो जितना आप अपने अंदर सेल्फ लव दे रहे हो, उतना ज्यादा ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। दूसरा, समझदारी बहुत है, एक जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया, बहुत समझदारी है। आप किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस समय पे बहुत जल्दी, ठीक है। अगर कोई मैन है, विमेन है, तो ऐसा नहीं है कि वो मैन है तो उसका सपोर्ट कर देते हैं, वो विमेन है तो उसका सपोर्ट कर देते हैं। आप बहुत बैलेंस लेके चल रहे हो, बहुत सोच समझ के किसी को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत डिसाइड करके, इधर उधर देख कर आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं किसी को। तो ये भी तारीफ आपकी हो रही है। आपकी बातें सुनना लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जिससे मुझे लग रहा है आपकी बातें, आपकी कला, आपका आर्ट, ये सब लोगों को बहुत पसंद है। जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, लोगों को लगता है ये समझदार भी है, और इसकी बातें सुनने में भी अच्छा लगता है। मतलब आप जिस तरह से बातें करते हैं, हर इंसान का अपना अपना बात करने का तरीका होता है, आप जिस तरह से बात करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। वो बहुत सूदिंग लगता है, मैं कहूंगी, बहुत लगता है कि जैसे वो हील हो रहे हैं आपकी बात सुन के। एक पहला चीज ये। दूसरा चीज, आपकी बातों में लगता है ना कि आप यूं ही कुछ नहीं बोल रहे, जैसे कहते हैं ना, एवे ही कुछ बोल रहा है, बोल रही है, इसको कुछ पता नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहा है, हवा में बातें कर रहा है। तो वो बातें आप करते नहीं हो, हवा में बातें कर नहीं रहे हो, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है, बहुत समझदारी से बातें कर रहे हो, और ये अपोजिट जेंडर को आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपकी समझदारी, ठीक है। 3 कार्ड्स और मैंने आपके लिए निकाले हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप्स को काफी ज्यादा प्राइवेट रखते हो, आपकी जिंदगी में जिस भी तरह का रिलेशनशिप है उसको आप प्राइवेट रखने में बिलीव करते हो, ये मुझे दिख रहा है। किसी को बताने में बिलीव नहीं करते हो, या किसी चीज को बहुत ज्यादा बताने में, ठीक है। चेक योर सेल्फ पहले ले लेते हैं, ठीक है। चेक योर सेल्फ, आप अपने आप को इस समय पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो, चेक कर रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। तो इसकी तारीफ हो रही है कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को भी संभाल लेते हो। आप जिस तरह से अपने आप को संभाल लेते हो, लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है, अपने आप को इतना कैसे संभाल ले रहे हो। ये सवाल उनके मन में है कि आप बहुत केयर करते हैं अपनी। लास्ट लेंगे, इन देयर फील्ड्स, जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी और को कुछ बोलते हैं तो उसका उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है, असर होता है। यानी आपकी बातों का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल असर होता है लोगों के ऊपर, ये मुझे लग रहा है। आप जैसे किसी किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका असर जो होता है ना, आपकी प्रेजेंस का असर उस जगह पे, आप कहीं मौजूद हैं और आपने किसी से 2 बातें कर ली, 2 बातें कह दी, तो उसको इमोशनल लेवल पे वो बातें काफी लग जाती हैं। चाहे आप निगेटिव कहें, पॉजिटिव कहें, कुछ भी कहें, लेकिन लगती हैं। उससे पता चलता है कि आपका डोमिनेंस कहीं ना कहीं है, आप लोगों को डोमिनेट कहीं ना कहीं कर लेते हो, ठीक है। तो ये पावर भी आपके अंदर है। डोमिनेट नहीं करते हो, लेकिन आप बहुत ऐसे शांत ही हो जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप कुछ बोलते हो तो उसका वेट, उसका जो भार रहता है ना, लोगों के ऊपर ज्यादा रहता है। यानी आप कुछ बोल रहे हैं तो वो उस चीज को इमोशनली फील कर पाते हैं, बहुत स्ट्रांगली फील कर पाते हैं, ठीक है। कहते हैं जोर से फील कर पाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है चाहे कुछ भी हुआ हो, वो उस चीज को भूल नहीं पाते हैं। आपके साथ जो मोमेंट बिताए हैं, आपके साथ जो बातें की हैं, आपके साथ डांस किया है, कुछ भी किया है, तो उन चीजों को भूल पाना इतना आसान नहीं है, ये मुझे इस कार्ड से लग रहा है। तो वो इसीलिए आपकी तारीफ करते हैं कि आपकी प्रेजेंस को भुला पाना आसान नहीं है, ठीक है। यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।